संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आज प्रशासन ने जेएसएससी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन पर लगाया रोक। आज से प्रमाण पत्रों की भी होगी जांच। आईआईएम रांची ने मनाया अपना 16वां स्थापना दिवस। कई क्षेत्रों के दिग्गजों का हुआ जुटान। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा, आत्मबोध से सीख लेने की कला ही अच्छे प्रबंधक की निशान। और राजधानी रांची समेत पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में। कई जिलों का पारा 5 डिग्री पर पहुंचा। कांके, नामकुम और मैक्लूस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किए जाने को अगले साल 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 दिन की विशेष चर्चा आज से राज्यसभा में शुरू हुई। राज्य में चर्चा की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आपातकाल संविधान का उल्लंघन करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन के दौरान संविधान संशोधन भी गलत है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारा संविधान हर कसौटी पर खरा उतरा है। I feel very honored and equally I feel humbled that this opportunity has been given to me. I thank the entire House and seek your indulgence if I come up with some thoughts which I like to share, which any member could have a difference of opinion. But I will start again by paying homage to all the 389 members of the Constituent Assembly. In particular, the 15 women who, in less than 3 years together, took up the arduous challenge and prepared in a very challenging environment the Constitution for India, and which has stood the test of time. Until today, we are extremely proud of the way India's democracy is growing. As we mark the 75th year of our Constitution, sir, it is time, I would think, to reaffirm our commitment to build India that is Bharat, that shall uphold the spirit enshrined in this sacred document. आज राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना की वीरता के आगे पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। यह युद्ध 13 दिन तक चला था। हर वर्ष भारत में 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वार मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल इस दिन को मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कृतज्ञ राष्ट्र हमारे वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है, जिनकी हर कहानियां हम सभी को प्रेरित करती है। उधर प्रधानमंत्री ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। कृतज्ञ राष्ट्र हमारे वीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है, जिनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती है और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी रहेंगी। हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। ये दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र रांची में जुटे हुए हैं। छात्रों ने आज जेएसएससी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आज से प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जो उसे होने नहीं दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन को लेकर कल से ही राज्य के विभिन्न जिलों से छात्रों का रांची में जुटान शुरू हो गया था। इधर जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद आज से प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेएसएससी ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और बेवजह इस मामले को तुल दिया जा रहा है। उधर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से 200 अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। अन्य एहतियात इंतजाम किए गए हैं। और इधर राज्य भर में कल से धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जिलों में इसमें शुरुआती दिक्कतें भी आ रही हैं। पलामू के पाटन प्रखंड के किशनपुर, पचकेड़िया, सतुआ और पाटन में भी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन सहकारिता विभाग के किसी पदाधिकारी के यहां मौजूद नहीं रहने के कारण मंत्री नाराज हो गए और धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन नहीं किया। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों को इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2300 रुपए के साथ ही अतिरिक्त 100 रुपए बोनस दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने पलामू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में लैंड डिजिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ये योजना लेकर आई है, इसीलिए मैंने इस बात को अपने बैठक में भी कहा था, विगत 2 दिन पहले जो बैठक हुई, कि बंद करके लागू नहीं करना चाहिए। आज बताइए, लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये तो आप छोटी सी बात बता रहे हैं। जिन लोगों का आज तक लैंड डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं है, उनको रसीद तक नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। और लैंड डिजिटलाइजेशन करने के लिए आपको खतियान का ब्लूप्रिंट चाहिए, पूरा साफ साफ चाहिए। कितने सारे खतियान का क्या हाल है आज के दिन में, उसको हम लोग भी जान रहे हैं। लैंड डिजिटलाइजेशन तो इस जैसे राज्य में कोई ज़रूरत ही नहीं था, मगर तब भी किया गया है और इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारी राज्य सरकार कर रही है चीज़ों को, मगर ये इतना आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आज 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विभाग के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर राजधानी रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा समेत अन्य लोग शामिल हुए। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम ने रांची में कल अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही कई अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। मौके पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि मैनेजमेंट एक तकनीक है जो हर मनुष्य के गुण में स्वतः शामिल होती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी नौकरी की जगह रोजगार का विकल्प तैयार करें। इस दौरान आईआईएम रांची के निदेशक दीपक श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को अवसर तलाशने की जगह स्किल से नए अवसर तैयार करने की सलाह दी। सोशल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट के अंतर्गत
सीरीज और छोटा सा हम लोग विचार लेके एक थॉट लेके हम लोग आगे बढ़े और सोशल इम्पैक्ट को हम लोगों ने एज ए डिफरेंस लेकर एमंग आईआईएम्स और अदर भी स्कूल्स वी आर अटेम्प्टिंग टू एस्टैब्लिश इट। इसके साथ साथ हम लोगों ने सोशल इम्पैक्ट को क्लासरूम में लेकर पाकुड़ में प्रोजेक्ट परख के तहत 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने की। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुनियोजित तरीके से करने के टिप्स भी दिए। साथ ही उन्हें कैरियर के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, 50 का सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। कंठस्थ करके जाएंगे, सोच के जाएंगे, समझ के जाएंगे। इस बार का हमारा 2 टारगेट है, पाकुड़ को नंबर 1 पे लाना ओवरऑल भी, और पाकुड़ का बच्चा ही टॉप करेगा। पाकुड़ महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी से जुड़े नवनिहालों की नींव मजबूत करने में जुटा है। इस सिलसिले में पोषण की भी पढ़ाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नौनिहालों की नींव मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस बाड़ा ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। स्कूल जाने से पूर्व बच्चे को स्कूल में बैठने का एक प्रैक्टिस कराया जाता है। साथ ही साथ खेल के माध्यम से उन्हें रंग ज्ञान, अक्षर ज्ञान दिया जाता है और साथ ही साथ बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कराया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षक कुशमणी मुर्मू ने बताया कि बच्चों की आधारशिला मजबूत करने के लिए सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे खेल खेल के जरिए बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दे सकेंगी। खेल खेल के माध्यम से उनको शिक्षित करना है और उनको स्कूल में भेजने लायक हमको अक्षर ज्ञान देना है, ताकि वो लोग स्कूल जब उनका नामांकन हो तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल बैठ पाएं और पढ़ पाएं। वहीं प्रशिक्षण लेने वाली आंगनबाड़ी सेविका सुजाता देवी ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के साथ साथ उन्हें खेल खेल में शिक्षा भी दी जा सकेगी। हम लोग के बच्चे किस प्रकार इस आंगनबाड़ी आने में बैठे, उसको आने के लिए प्रेरित करेंगे हम लोग। और हम लोग खेल खेल गीत से और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाकर उन लोग को मतलब कि उत्साह बढ़ावा देंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को खिचड़ी परोस स्कूल समझ लिया गया है। इस धारणा को बदलने के लिए ही पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य में एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न जिलों को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि राज्य में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को ले जाने में किसी प्रकार की समस्या न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किया जा सकता है। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। जाकिर हुसैन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो 73 साल के थे। उन्हें दिल संबंधित समस्याओं की वजह से लगभग 2 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात अधिक खराब होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन ने कई दिग्गज कलाकारों के साथ जुगलबंदी की थी। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन की मृत्यु के समाचार से पूरे देश में शोक की लहर है।
बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मधुपुर से विधायक रहे कृष्णानंद झा का कल निधन हो गया। उन्होंने हिंदी के उत्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंत्री हफीजुल हसन समेत कई नेताओं ने उनके पैतृक आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कृष्णानंद झा के निधन पर शोक जताया। उधर देवघर स्थित मुक्तिधाम में कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची रेल मंडल की ओर से सिरमटोली सड़क के ऊपर पुल निर्माण कार्य को लेकर आज से ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बाधा आएगी। रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार 6 जुड़ी ट्रेनों का परिचालन आज से 26 दिसंबर तक नहीं होगा। साथ ही लोहरदगा रांची मेमो ट्रेन का परिचालन 22 दिसंबर तक पिस्का स्टेशन तक ही होगा। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 16 और 20 से 22 दिसंबर तक 30 मिनट विलंब से रांची में प्रस्थान करेगी। उधर हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 18 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। साथ ही रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन कल परिवर्तित मार्ग से ही चलेगी। रांची के नजदीक स्थित हुंड्रू फॉल प्रकृति का अनमोल तोहफा है। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी सुंदरता को नजदीक से निहारने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल के बीच अवस्थित होने के कारण इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। 745 सीढ़ियां उतरने के बाद ऊंचाई से गिरते जल प्रवाह को देखकर व्यक्ति की सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे भी देश और दुनिया के नेचर लवर्स के लिए झारखंड, खासकर राजधानी रांची एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। कोलकाता से रांची परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आए अमिताभ स्वर्णकार हुंड्रू फॉल की खूबसूरती के कायल हो गए हैं। हम लोग हुंड्रू फॉल्स में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो ऐसे ही नेचर लवर है, इसीलिए ये फॉल्स बहुत बढ़िया लग रहा है। कोलकाता की नवनीता गांगुली तीसरी बार यहाँ घूमने आई हैं। वो कहती हैं कि यहाँ का नज़ारा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यहाँ आकर हर बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह पहली बार आई हों। अमेजिंग, इससे ज्यादा मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। नेचर इतना, मतलब वो जो होता है ना, नेचुरल चीज जो हमारे सामने बस आ जाए और हम लोग विमुग्ध हो जाए, वही चीज हमारे साथ अभी हो रहा है। जलप्रपात से गिरने वाला निर्मल जल नीचे आकर तलैया का आकार ले लेता है, जहां बोटिंग की भी सुविधा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कम लोग ही यहां नौका विहार करते हैं। यहां आने वाले सैलानी इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी नेचर की इस खूबसूरती को अपने दिल और यादों में संजो कर लौटते हैं। इतना सुंदर वाटरफॉल्स मैंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ पर इतना सारा पानी देख रहा हूँ और इतना सारा पत्थर है यहाँ पर, मुझे बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है, जो जिंदगी का भागदौड़ है उससे एक हट के सुकून है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, आनंदित हो जाता है आदमी। रोज के दिनचर्या में समय नहीं निकाल पाता है, लेकिन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा जरूर समय निकालें और इस प्रकृति का लुत्फ जरूर उठाएं। झारखंड को कुदरत ने खूबसूरती से खूब नवाजा है। रांची के आसपास कई जलप्रपात हैं, लेकिन हुंड्रू फॉल की बात ही कुछ और है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो रांची आए और हुंड्रू फॉल की खूबसूरती का दीदार ना करे। टीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झालसा के निर्देशानुसार रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद में एक बंदी को जेल अदालत का लाभ देते हुए कारा मुक्त किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची और उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंडल कारा लोहरदगा में जेल अदालत सह जागरूकता शिविर के साथ मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और आवश्यक परामर्श भी दिए गए।
रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर तमाड़ और दशम फॉल थाना क्षेत्र अवैध अफीम के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान दशम फॉल थाना क्षेत्र के हुसीर हातू के जंगलों में करीब 1 एकड़ 70 डिसमिल में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वहीं तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुरुडू के जंगल में अफीम के बीज लगे लगभग 2 एकड़ खेत को विनष्ट किया गया। रांची व्यवहार न्यायालय में जिले के सभी थानों से आए जांच अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जांच अधिकारियों को अनुसंधान के दौरान त्रुटिपूर्ण सबूत लाने की जानकारी दी गई, क्योंकि त्रुटिपूर्ण अनुसंधान होने के कारण खामियाजा पीपी को भुगतना पड़ता है। रांची पुलिस ने स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले अपराधी फिरोज अली को लोअर बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। रांची की चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नायक टोली तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने तालाब में शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा गितिलकोचा कोकर में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सुदामा खलको, सचिव मनोज टोप्पो और उपाध्यक्ष एतवा उरांव चुने गए। सम्मेलन में आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 20 जनवरी 2025 को उपायुक्त कार्यालय समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव का उद्घाटन सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और संत कोलंबस महाविद्यालय के प्राचार्य विमल रेमन की उपस्थिति में हुआ। इसमें कुल 10 कला के विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं ने अपनी कला का प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिल्ली में चल रहे सब जूनियर ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस दौरान प्रतियोगिता के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मौके पर झारखंड से कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के ट्राइबल और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सह ईस्ट इंडिया कराटे एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शिहान सुनील किस्पोट्टा को भी सम्मानित किया गया। रामगढ़ जिले के दोहागातू स्थित बिरहोर बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कर्णधार के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक विक्रांत गुप्ता ने कहा कि संस्था करीब 5 सालों से यहां आकर सहयोग कर रहा है और आगे भी मदद करता रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह में कुहासे के साथ कनकनी बढ़ गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गुमला समेत कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राज्य के करीब 9 जिलों का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान नामकुम और कांके का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 8 जिलों में आने वाले दिनों में शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 20 और 21 दिसंबर को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 68वीं राष्ट्रीय खेल के अंडर 17 मुक्केबाजी में झारखंड के मुक्केबाज देवराना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में तमिलनाडु को 0 के मुकाबले 5 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। इस शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उन्हें बधाई दी है। रांची के मोराबादी मैदान स्थित मराम गोंग के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम सभागार में कल हॉकी झारखंड की 11वीं वार्षिक आम सभा हुई। इसकी अध्यक्षता हॉकी झारखंड के अध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से अगले वर्ष की कार्य योजना को स्वीकृत किया गया, जिसमें 2025 में सीनियर राज्य स्तरीय महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता रांची में, जूनियर सब जूनियर पुरुष टाटा में, जूनियर महिला खूंटी में और सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता सिमडेगा में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। उधर झारखंड कुश्ती संघ की 25वीं एजीएम भी कल रांची में संपन्न हुई। इस दौरान गोड्डा जिला को बेस्ट जिला संघ का अवार्ड दिया गया, साथ ही 10,000 रुपए और राजीव रंजन को बेस्ट कोच का पुरस्कार दिया गया। एजीएम में तय हुआ कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता बोकारो में और सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता गोड्डा में तथा अन्य कुश्ती प्रतियोगिता रांची में कराने का निर्णय लिया गया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला 49 रन से किया। अपने नाम 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर।
लोगो, जर्सी और एंथम का अनावरण हुआ। शुभंकर के रूप में राज्य पक्षी मोनाल को चुना गया। भारत ने 3 बार के चैंपियन चीन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। और अब बात कारोबार जगत की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यू जर्सी के उपराज्यपाल ताहिर शाह से मुलाकात की। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को और बढ़ाने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन बढ़ाने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की है। इस योजना से पश्चिम बंगाल से पटना, बनारस और गुवाहाटी तक जलमार्ग से माल की ढुलाई लागत में कमी आएगी। भारत से स्मार्टफोन का निर्यात पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार नवंबर महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 92% ज्यादा है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में एप्पल आईफोन सबसे आगे रहा। उसके बाद दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी सैमसंग का स्थान रहा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा अब तक 6,85,763 तक पहुंच गया है। इस पहल के तहत गुजरात में सबसे अधिक 2,86,545 सोलर इंस्टॉलेशन लगाए गए। भारत में नीतिगत बदलावों के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया और जीएनपीए घटकर 3.12% पर आया। सूची सेमिकॉन ने सूरत में गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की। इससे प्रतिदिन 3 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा। डीजीसीए ने खराब रखरखाव मानकों और खामियां पाए जाने के बाद अकासा एयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। दवा निर्माता अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क और जाइडस में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी खामियों के कारण अमेरिकी बाजार से उत्पादों को वापस मंगाया। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची और फेसबुक पेज है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज। प्रशासन ने जेएसएससी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन पर लगाया रोक। आज से प्रमाण पत्रों की भी होगी जांच। आईआईएम रांची ने मनाया अपना 16वां स्थापना दिवस। कई क्षेत्रों के दिग्गजों का हुआ जुटान। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा आत्मबोध से सीख लेने की कला ही अच्छे प्रबंधक की निशान। और राजधानी रांची समेत पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में। कई जिलों का पारा 5 डिग्री पहुंचा। कांके, नामकुम और मैक्लूस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के करीब पहुंचा।